अब पित्त के 10 उपाय कल मैं बता रहा था, पूरा कर देता हूँ। पित्त को कम करने के 10 उपाय। उल्टी कर दो, तुरंत पित्त का प्रशमन। दूसरा, पिंडली दबा दो। तीसरा, वाटर थेरापी कर दो, ठंडे पानी में टब स्नान कर लो। यहाँ तो पूरी थेरापियों के लिए आम बाथ, फुट बाथ, हिप बाथ, सर्कुलर बाथ, ये सब क्या, पित्त का प्रशमन करने के लिए। पित्त का प्रशमन करने के लिए वाटर थेरापी, मड थेरापी, पूरी मिट्टी का स्नान, मिट्टी पट्टी रख देते, पित्त का प्रशमन हो जाता है। वाटर थेरापी, मड थेरापी। फिर वमन पित्त के प्रशमन के लिए बहुत आवश्यक है। शंख प्रक्षालन, पित्त का प्रशमन, पूरा ऊपर से नीचे तक सब एक्सेस पित्त पूरा निकाल देते हैं। और ना बने दोबारा, फिर वीटग्रास, एलोवेरा। अब सुन लो, वीटग्रास, एलोवेरा, लौकी, सेब, अनार, जितने भी सलाद, अंकुरित फ्रूट्स, हल्के वाले फ्रूट्स, पित्त का प्रशमन करने के लिए आहार। कम से कम वीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी का तो एक साथ आप जूस ही पी सकते हो। किसी को मिल जाए तो उसमें दूधी घास या संजीवनी घास मिला दो, अंदर घाव भी हो रहे हो तो भी ठीक हो जाते हैं। अंदर के घाव के लिए एलोवेरा भी घाव भरता है, नागबला भी घाव भरती है। और अंदर से अल्सर हो जाए तो एक मैंने परंपरागत एक नुस्खा है वो बताया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। जिनको अंदर तक घाव हो जाते हैं ना शरीर में, नागबला और पलास का गोंद, नागबला और पलास के का गोंद, दोनों का पाउडर करके 2.5 ग्राम, और इसको पानी या दूध के साथ ले लेते हैं, अंदर के घाव भी भर जाते हैं, कितना ही पित्त बढ़ा हुआ हो। दूधी घास, छोटी बड़ी दूधी, संजीवनी घास, दूर्वा घास, दूब जिससे पूजा करते हैं ना, वो दूर्वा घास, ये अनप्रोडक्टिव वर्क करने वाली ये जो विदेशी घास लगी हुई होती है ना ग्राउंड पर, वो नहीं, दूब घास। फिर पीपल, बेल, ये सब पित्त का प्रशमन करने वाले होते हैं, बहुत ठंडे होते हैं। सौंफ, जीरा, धनिया, सौंफ, मुलैठी और गुलाब के फूल, ये अत्यंत रूप से पित्त का प्रशमन करने वाले होते हैं। और किसी का बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ जाता है ना तो बीपी भी बढ़ाता है, पित्त बढ़ने से स्किन प्रॉब्लम भी बढ़ती है, पित्त बढ़ने से एसिडिटी आदि होना और सारे शरीर में दांत खुजली होना, और ये सब सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा तो होता ही है। पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो लिकोरिया भी हो जाता है। कल भी 1-2 भाई पूछ रहे थे, जो बाबा जी वो फार्मूला बताने वाले थे, तो शीशम के पत्ते तो हमने पहले भी बताए, पित्त का प्रशमन करने के लिए बहुत ठंडे होते हैं एकदम से। ये पित्त के प्रशमन के लिए बता रहा हूँ अभी, फिर कफ के लिए बताऊंगा, फिर बात तो आज बड़ा विषय है मेरा। तो नागकेशर, कमलकस और सोमलकंद, शतावर, अश्वगंधा और बबूल की कीकर की फली, जिसमें जो बीज है ना वो ना आए हो, बीज आने से पहले उस फली को तोड़ लेते हैं। अभी मैंने ये व्यवस्था यहाँ पर भी करवाई है, आपको यहाँ से भी उपलब्ध करा देंगे। नारी सुधा वटी, नारी कांति उसका नाम कर दिया था, ट्रेडमार्क का इशू था इसलिए। नारी कांति वटी, नारी कांति सिरफ, पुराना जो पैकिंग है उस पर नारी सुधा वटी और नारी सुधा सिरफ लिखा हुआ है। अब उसमें नारी सुधा लिकोरिया और नारी सुधा ओवर ब्लीडिंग के लिए, रक्त प्रदर और श्वेत प्रदर के लिए,
ये 2 अलग अलग तरह के उपाय आज आपको बता दे रहा हूं। षडभंग तो रक्त प्रदर के लिए, उसमें नागकेसर, स्फटिका, कहरवा, ये भी सब बहुत अच्छा काम करता है रक्त प्रदर में। लिकोरिया के लिए जो औषधि बताई मैंने अभी आपको, नागकेसर, कमरकस, सोमलकंद, शतावर, अश्वगंधा और कीकर की बबूल की फली कच्ची वाली सुखा करके छाया में सुखा देते हैं उसको। इसका पाउडर बड़ी जबरदस्त चीज है, अप्रतिम है। और ये सारी चीजें उपलब्ध ना हो पाए तो एक चीज भी उपलब्ध हो जाए किसी को, दूधी संजीवनी। संजीवनी जो है रक्त प्रदर के लिए और दूधी श्वेत प्रदर के लिए, और पेट की सब बीमारियां भी उससे दूर होती हैं। खाली मैंने शीशम के पत्ते मात्र दे करके, शीशम के पत्ते, शीशम पत्र, ये लिकोरिया के लिए भी, और पुरुषों को जिनको धातु रोग होते हैं, बहुत नाइट फॉल होता है, पेशाब करते समय आगे पीछे जो है थोड़ा सा जोर लगाने पर भी बहुत, ये धातु रोग बहुत बड़ा विषय है आयुर्वेद के अंदर। धातु रोग, यौन दुर्बलता, अलग अलग प्रकार से पुरुषों में नामर्दगी की बीमारी के लिए क्या क्या औषधियाँ नहीं देते हैं। वैसे तो जब अंदर से शरीर पूरा जर्जरित हो जाए तो हम यौवनामृत देते हैं, 4 गोली, गोली उसकी बहुत छोटी है इसलिए 4 देनी पड़ती हैं। ऐसा रजिस्ट्रेशन के समय छोटी गोली लिख दी थी उस समय, हमने देखा 4 गोली सुबह शाम यौवनामृत, यौवन चूर्ण 1 चम्मच, बहुत ज़बरदस्त उसका फार्मूलेशन है, पूरा लिखा हुआ इंग्रेडिएंट उसके। और दूध कल्प करा देते हैं और प्राणायाम कराते हैं पूरा, कपालभाति भी, सर्वांगासन, हलासन भी कराते हैं। सर्वांगासन, शीर्षासन, ये 2 आसन अप्रतिम होते हैं धातु रोगों के लिए, जिनको भी लिकोरिया आदि की, श्वेत प्रदर की, पुरुषों को जिनको धातु रोग होते हैं, धातु दौर्बल्य होता है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, इनफर्टिलिटी होती है, संतति सुधा भी उसके लिए अप्रतिम है, मेल और फीमेल दोनों को देते हैं संतति सुधा। खैर, तो ये पित्त के प्रशमन के लिए मैं कुछ उपाय बता रहा था आपसे। और अब किसी को मात्र सौंफ के पानी से, किसी को मात्र धनिये के पानी से, किसी को मात्र जीरे के पानी से, एक चीज़ से, किसी को मात्र व्हीट ग्रास से, किसी को मात्र एलोवेरा से, किसी को मात्र लौकी से, किसी को मात्र दूधी संजीवनी से ही, भूमि आंवला से ही, किसी को पुनर्नवा से ही, किसी को मकोई से ही, किसी को शिवनाक से ही। ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शिवनाक और एरंड के पत्तों का रस 1-2 चम्मच, इससे ही पित्त का प्रशमन, पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बिलिरुबिन बढ़ जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, बहुत उपद्रव होता है। इंद्रायण के बीज 3 थोड़ी सी मिश्री मिला करके सुबह शाम खिला देते हैं, 3 बीज, कितना ही जॉन्डिस हो 3 दिन में ठीक हो जाता है। पित्त का प्रशमन बहुत जरूरी है, उसके लिए लिवोग्रिट भी देते हैं, लिवामृत भी देते हैं, सर्वकल्प भी पिलाते हैं। ये बहुत ज़्यादा पाचन तंत्र कमजोर है तो कुमारिया, सब, पुनर्नवारिष्ट, अभयारिष्ट, और किसी को बहुत ज़्यादा दस्त लगते हो तो कुड़जारिष्ट, और कभी दस्त कभी कब्ज, कभी दस्त कभी कब्ज, बहुत बुरी हालात हो जाते। तो अब ये एक बड़ा ज़बरदस्त फॉर्मुलेशन है, जिनको कभी कोलाइटिस कभी कॉन्स्टिपेशन, ये डबल बीमारी है, डबल अटैक, कॉन्स्टिपेशन एंड कोलाइटिस का। तो उसके लिए अभयारिष्ट और कुड़जारिष्ट दोनों 4-4 चम्मच मिला करके पिला देते हैं, अप्रतिम लाभ हो जाता है। खैर, ये तो पित्त के प्रशमन के लिए बोला आपको। आहार में रो फूड जितना लेंगे और मन जितना शांत रखेंगे, कुछ दिन लगातार, 7 दिन तक लगातार आप कर सकते हैं कुंजल क्रिया, बाद में 1 दिन छोड़ करके, बाद में वीक में 1 बार। और मेरे जैसे कोई भी व्यक्ति हैं, स्वस्थ व्यक्ति हैं, वो महीने में 1 बार कुंजल क्रिया जरूर कर लिया करें, एक्सेस पित्त निकल जाता है। महीने में 1 बार कुंजल या वीक में 1 बार कुंजल, इसलिए मैं कहता हूँ सप्ताह में 1 दिन, संडे के दिन तो पूरा अपना शुद्धिकरण का रखा करो, जल नीति किया करो, सूत्र नीति किया करो, कुंजर क्रिया करो, नस्य किया करो, बढ़ा हुआ कफ नस्य से निकल जाएगा। सर्दी जुकाम बुखार आपको कभी होगा ही नहीं जब कफ नहीं बढ़ेगा और वात नहीं बढ़ेगा। तो
कफ नहीं बढ़ेगा और पित्त नहीं बढ़ेगा तो आपको सर्दी जुकाम बुखार ये जो सीजनल बीमारियां वायरल बीमारियां ये होंगी ही नहीं। ये लोगों ने जीवनचर्या छोड़ दी, इसीलिए ये वायरल बीमारियां हो रही हैं, बैक्टीरियल बीमारियां हो रही हैं, फंगल बीमारियां हो रही हैं। अंदर से तुम्हें फफूंद लगा पड़ा है, फंगस मानी फफूंद।